ये देख रहे हो, लड़ाइयाँ तो कहीं और हो रही है, लेकिन भैया असर इंडिया में देखने को मिल रहा है। और बहुत ही खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। और क्या तुम्हें लगता है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या जल्दी सॉल्व होने वाली है? और इसकी वजह से आखिरकार कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, पॉलिथीन और यहाँ तक कि मेकअप का सामान भी सब इसी क्रूड ऑयल से ही बनता है। और जानकर हैरान होगे, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, बहुत सारे। और इसका जो असर पड़ेगा वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाला है। ये इंडिया की सिचुएशन इतनी इसलिए खराब हो गई क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और भारत का 60 से 65% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। और इसी रूट पर 2 धुरंधर और एक उनका छोटा भाई भी लड़ रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। गोला, बम, बारूद, सब कुछ ये लोग सब कुछ उड़ाए जा रहे हैं। छोड़ो, इनको लड़ने दो। मैं तो जानना चाहता हूँ कि आखिर ये वॉर रुकेगी कैसे भाई, रुकेगी कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा हिस्ट्री की गलियों में। तो चिंटू चलो हिस्ट्री की गलियों में। सोचो, 70 साल पुरानी एक चाल आज पूरी दुनिया को युद्ध के किनारे ले आई। ईरान वर्सेस अमेरिका। आखिर दुश्मनी शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू होती है 1953 से, जब अमेरिका ने गुप्त ऑपरेशन करके ईरान की सरकार को गिरा दिया। कारण तेल और ताकत पर नियंत्रण। फिर आया 1969 में, ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई, राजा को हटा दिया गया और नई सरकार आई जो अमेरिका के खिलाफ थी। और फिर ईरान ने अमेरिका के 52 लोगों को 440 दिनों तक बंधक बना लिया। यहीं से शुरू हुई असली दुश्मनी। इसके बाद 40 साल तक सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई और छुपे हुए युद्ध चलते रहे। फिर आया नया दौर, मिसाइल, ड्रोन और साइबर अटैक। दुश्मनी अब और खतरनाक हो गई। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कभी भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया की नजर अब इसी पर है। तो ये लड़ाई आज की नहीं, ये 70 साल पुरानी कहानी है। और सवाल अब भी वही है, क्या ये रुकेगी? वैसे अभी तुम्हारे शहर में एलपीजी और सिलेंडर गैस कितने का है? कमेंट्स में जरूर बताना। अभी मैं तुमको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखकर मुझे दुख भी हो रहा है और हंसना भी आ रहा है। लिटरली लोगों ने क्या बना रखा है। लोग पेट्रोल और डीजल को ड्राम, कुकर और यहाँ तक कि टंकियों में भरवा के अपने घर ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जो पेट्रोल होता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन से हैवी यानी मोटी होता है, जिसके कारण वो कमरे के टेम्परेचर पर ही भाप बन के आसपास ही मौजूद होता है। और ऐसे में एक माचिस की चिंगारी और ब्लास्ट, ये लोग खुद की तो जान खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार और पड़ोसियों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। असल में इंडिया में पेट्रोल और एलपीजी क्राइसिस उतने नहीं है क्योंकि ईरान अब इंडिया की शिप को आने दे रहा है। लेकिन भाई साहब, जो इंडिया के अंदर सिलेंडर की चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है वो है सिलेंडर की शॉर्टेज का असली राज। और लोग पैनिक में आकर मुंह मांगे दाम पर सिलेंडर को खरीद रहे हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई अल्टरनेट नहीं है? हाँ है तो सही, जैसे कि रसिया, यूएसए और अफ्रीका। लेकिन यहाँ डिस्टेंस और कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जिससे ये सिलेंडर इंडिया में आने के बाद बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। और इसीलिए इंडिया अभी इन सभी ऑप्शंस को नहीं देख रहा है। हमारे वीडियो पर आए हो और सोल्यूशन की बात न की जाए, है ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहला सोल्यूशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक्स का यूज करें और इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट किया जाए। सरकार कैंपेन भी चला सकती है और लोगों को छूट भी दे सकती है इसको खरीदने में। दूसरा, खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकर और हमारे देसी चूल्हे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लोगों को आसपास के ट्रेवल जैसे कि 500 मीटर और 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना चाहिए। हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इतना तो चल ही सकते हो भाई, अभी क्राइसिस चल रहे हैं। और गाँव के लिए ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट होगा, बायोगैस, जो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि वेस्टेज से चलती है और लोगों को बहुत सारी फ्री में एनर्जी देती है, गैस देती है। क्योंकि यह गोबर से काम करती है। जब बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के इसे रिएक्ट करते हैं तो मीथेन गैस रिलीज होती है। अगर हम सभी चाहें तो एनर्जी क्राइसिस को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये एलपीजी क्राइसिस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका और ईरान में से कोई पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें लोगों को समझाना होगा कि एलपीजी के अल्टरनेटिव्स क्या हैं और ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदने से रोकना भी होगा उन्हें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को इन सभी और ऑप्शन के बारे में पता चले। जय हिंद, आपका जित्तू।